पिछले एपिसोड में हमने देखा विदुर खाई में कूद जाते हैं और कैसे भी करके अपनी माँ को बचा लेते हैं, लेकिन वो जानवर इन पर वापस से हमला कर देता है और इन्हें भी जख्मी कर देता है। अब आगे विदुर तुरंत कुछ गोलियां निकालते हैं और खा लेते हैं जो इनके खून को बहने से रोक सकता था, और साथ में वो शक्तियाँ बढ़ाने वाली गोली भी खा लेते हैं। इसके बाद इनकी जो शक्तियाँ बढ़ती हैं उसी से उस जानवर से फाइट करने लगते हैं। इस वक्त इनका पावर वापस से महादक्ष रैंक पर पहुंच गया था। अब वो जानवर विदुर को देखकर सोचता है, इस लड़के का खून बहना इतनी जल्दी बंद हो गया, और तो और अचानक से इसकी शक्तियाँ पहले से बहुत ज्यादा हो गई हैं। मतलब इसके पास बहुत सारे खजाने हैं। अब विदुर अपने अंदर की फायर फ्लेम रिलीज करने लगते हैं और उस जानवर से बोलते हैं, आज तुम्हारे मरने का दिन आ गया है। अब विदुर की फायर फ्लेम पावर देखकर वो जानवर भी अपनी शक्तियों से खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। विदुर भी उस फायर को बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। विदुर की मॉम विदुर के बगल में ही होती है, लेकिन विदुर इतने अच्छे से फायर कंट्रोल करते हैं कि वो फायर इनके मॉम को टच भी नहीं करता। वो फायर को एक वेपन की तरह यूज करते हैं और उस जानवर के शील्ड को तोड़ देते हैं। जानवर भी अब घबरा जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बस जिंदा रहने दो। तुम जो भी कहोगे मैं वो मान लूंगा, चाहे तुम मुझे अपना गुलाम ही बना लो, मुझे भी ये मंजूर है। पर विदुर फिलहाल मानने को तैयार नहीं थे और बोलते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले ही तो तुम मुझे और मेरी मॉम को खाने की बात कर रहे थे। और एक खतरनाक लेवल का मुक्का जिसमें फायर पावर बहुत ज्यादा थी, उस मुक्के से विदुर उस जानवर के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मर जाता है। विदुर उस जानवर का खून कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उस खून से वो अपनी मॉम को ठीक कर सके। उस खून को अपनी जड़ी बूटियों के साथ वो अपनी मॉम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं और उनकी मॉम धीरे धीरे ठीक होने लगती है। विदुर ने जो अटैक किया था उससे गुफा में एक ब्लास्ट भी होता है और कुछ पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। विदुर भी निराश थे, सोचते हैं मैंने कुछ ज्यादा ही शक्ति इस्तेमाल कर ली। अब विदुर को उस जानवर के पास एक स्टोरेज रिंग भी मिलती है। हाल इनके पास बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इन्होंने जो भी पेन किलर की गोलियां खाई थी उसका भी असर अब कम होने लगता है और विदुर का दर्द भी फिर से पहले जैसा होने लगता है। विदुर अपनी माँ की तरफ देखकर सोचते हैं, मॉम तो ठीक हो रही है, लेकिन इन्हें पूरी तरह ठीक होने में कुछ दिन लगेगा। ये धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, विदुर भाई, विदुर भाई। और ये आवाज थी अपने मोटे लियोसू की, साथ में उसका पापा और कुछ लोग भी थे। अब सीन शिफ्ट होता है और ली शान को दिखाया जाता है, जो उस काले कपड़ों वाले आदमी से पूछता है कि विदुर ने उसके बाद क्या किया। ये वही काले कपड़ों वाला आदमी था जिसने विदुर को बचाया था। अब काले कपड़ों वाला आदमी बताता है, उसके बाद वीर ने एक रैंक 4 की तिलस्मी जानवर से फाइट किया और उसे मार भी दिया। उसके पास एक स्टोरेज रिंग भी था, लेकिन लो क्वालिटी का था। मुझे नहीं लगता उसके पास कोई खास टेक्निक हो सकती है। फिर भी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब भी ये दोनों विदुर पर नजर रखेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। एक बुढ़ा आदमी ली शान से पूछता है, तुम उस विदुर में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो? ली शान कहते हैं, वो एकलव्य रैंक का है और उसने रैंक 4 के तिलस्मी जानवर को मार दिया। बात सीधी है, अपने से पावरफुल तिलस्मी जानवर को मारना एक नॉर्मल बंदा कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि विदुर ने उस जानवर को मार दिया, बल्कि उसने उस जानवर को जला दिया था, यानी कि उसका फायर कंट्रोल। ऐसा पावर मैंने कभी नहीं देखा है। शान सोचते हैं, ये बंदा फ्यूचर में खुद का दल भी बना सकता है। अब जिसने सुपर योद्धा स्टोरी सुनी होगी उसे तो पता ही होगा। ली शान साफ साफ बोलते हैं, विदुर को ये सब सिखा कौन रहा है, मैं वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वैसे भी एकेडमी का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, अब मजा आने वाला है। बूढ़ा आदमी बोलता है, मतलब आप कहना चाहते हैं कि विदुर वहाँ भी कमाल कर सकता है? अब कुछ दिन बीत जाते हैं। लियोसू विदुर के घर आता है और बोलता है, विदुर विदुर। तभी विदुर की माँ बाहर आती है और हंसते हुए कहती है, लियोसू तुम थोड़ा लेट हो गए, खाना अभी जस्ट खत्म हुआ है। लियोसू नाराज हो जाता है, फिर विदुर से बोलता है, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। विदुर आज नए कपड़े पहने थे जो विदुर की माँ ने बनाया था और विदुर इसमें काफी अच्छे दिख रहे थे।
कुछ देर बाद विदुर लियोसो के साथ टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं। अब 2 महीने बाद अब सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फ्रूट्स कलेक्ट कर रही थी। यहाँ पर एक लड़का काफी तेजी से भागते हुए आ रहा था। वो कि इस लड़के से टकरा जाता है कि गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुमने मेरा लंच खराब कर दिया। इतना कहकर वो रोने लगती है। अब ये लड़का भी इस लड़के से माफी मांगने लगता है और बोलता है, छोटी बच्ची, मेरी गलती नहीं है। मुझे कुछ लोग पकड़ने के लिए दौड़ा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें देख नहीं पाया। लेकिन अगर फ्यूचर में मैं तुमसे मिला तो मैं तुम्हें इससे अच्छा खाना खिलाऊंगा। लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है, छोटी बच्ची किसको बोला? मैं प्रिंसेस हूँ और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये जो लड़का था वो यहाँ से आगे निकल जाता है। अब कुछ लड़के आकर इस लड़की से पूछते हैं, छोटी बच्ची, क्या तुमने किसी लड़के को देखा था जो कि लगभग 15 साल का है? वो काफी डेंजरस है और क्रिमिनल है। अब वापस से जब ये लड़की सुनती है कि ये लोग इसे भी छोटी बच्ची बोल रहे हैं तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है और इन्हें मारने लगती है। तभी एक लड़का बोलता है, लगता है ये लड़की विदुर के साथ है, इसे भी मार दो। जी हाँ, वो जो लड़का भागते हुए इस लड़की से टकराया था वो विदुर होते हैं। अब ये सारा लड़के मिलकर उस लड़की पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही ये लोग लड़की के ऊपर अटैक करते हैं, ये लड़की एक फॉक्स डेमन प्रिंसेस में बदल जाती है। दरअसल ये लड़की तिलस्मी जानवर थी, लेकिन फिर भी ये लोग इस फॉक्स डेमन प्रिंसेस को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक बोलता है, पक्का ये विदुर के साथ ही है, ऐसे सब काम इसी के हो सकते हैं। दूसरा बोलता है, हम इसे मार देते हैं, उसके बाद विदुर को ढूंढते हैं। अब ये फॉक्स रोने लगती है और बोलती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे कोई नहीं बचाएगा? अब जैसे ही ये लोग तलवार उठाते हैं तभी एक तरफ से 3 फ्लावर गैदरिंग अटैक आता है और इनके तलवार को ब्लॉक करके दूर फेंक देता है। अब यहाँ आ जाते हैं विदुर। पलक झपकते ही विदुर सबको पीट देते हैं। विदुर इस फॉक्स डेमन प्रिंसेस को बचा लेते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। विदुर उस फॉक्स को थोड़ा पीछे उछाल देते हैं और बाकी जो लोग इनके आगे थे ये उनसे फाइट करने लगते हैं। जमीन पर गिरते ही फॉक्स डेमन प्रिंसेस जग जाती है और विदुर को गाली देने लगती है, मुझे फेंक रहे हो, प्रिंसेस को फेंक रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। विदुर का रैंक फिलहाल दक्ष के 3 सितारों पर पहुंच गया था, लेकिन जो सामने थे वो सब महादक्ष रैंक पर थे। फिर भी विदुर इन सब को संभाल लेते हैं क्योंकि विदुर ने यहाँ पर कुछ गोली खाई थी, जिससे वो अपना पावर लेवल कुछ समय के लिए बढ़ा देते हैं। विदुर यहाँ पर 2 गोली खाते हैं, जिससे वो अपने जैसे कई सारे क्लोन बना लेते हैं और दूसरी गोली की हेल्प को वो जमीन के अंदर से बाहर आ जाते थे और काफी लड़के के आगे आ जाते तो कभी पीछे, ऐसे करके वो सबको पीट कर हरा देते थे। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है वो इस फॉक्स डेमन प्रिंसेस को यहाँ से लेकर भाग जाते हैं। विदुर काफी दूर आ जाते हैं और थकान के कारण बेहोश हो जाते हैं। अब जो फॉक्स डेमन प्रिंसेस थी वो वापस से लड़की में बदल जाती है और विदुर को देखते हुए सोचने लगती है, ये लड़का काफी अलग है। ये चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मुझे बचाने के लिए वापस आया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? विदुर बेहोश थे और इन्हें कुछ सपना आने लगता है कि वही पुराना बंदा याओ फेंग वगैरह ने इसे फिर से फंसा दिया कि मैंने गोलियों को और जड़ी बूटियों को चोरी की है। विदुर की माँ को बंदी बना लिया जाता है और विदुर को यहाँ से भागने को बोलती है। विदुर सपने में अपने हाथ इधर से उधर करने लगते हैं और उस लड़के के गलत पॉइंट को टच कर देते हैं। ये लड़की शर्मा जाती है। विदुर भी होश में आ जाते हैं और इस लड़की से माफी मांगने लगते हैं। लड़की को फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई जहर है जिससे तुम्हें डरावने सपने आते हैं। जब तुम बेहोश थे वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने गई थी। ये लो, एक फ्रूट्स है, इससे तुम्हारे अंदर का सारा जहर बाहर निकल जाएगा। विदुर इस लड़की को थैंक्स बोलते हैं। लड़की बोलती है, तुम एक हकीम हो ना? मैंने तुम्हारी टेक्निक देखी है। मेरा नाम तमन्ना है और मैं फॉक्स डेमन प्रिंसेस हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? विदुर भी अपना नाम बताते हैं, विदुर देव। फिलहाल दोनों एक गुफा में आ जाते हैं। तभी इनके सामने एक तिलस्मी जानवर आ जाता है। विदुर बोलते हैं, यार फिर से तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, पहले वहाँ पर अब यहाँ पर। तमन्ना बोलती है,
अरे वो मैं जब तुम्हारे लिए जहर निकालने वाला फ्रूट्स लेने गई थी ना, तभी ये मेरा पीछा करते आ गया होगा। इतना कहकर वो रोने लगती है। दरअसल इस जानवर के अंदर भी जहर होता है और वो भी सोच रहा था कि वो फ्रूट्स खाकर अपने जहर बाहर निकाल लेगा, लेकिन तमन्ना उसे लेकर भाग जाती है। विदुर उस जानवर से बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी जहर है, तुम भी वो फ्रूट्स खाकर अपना जहर को बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो जहर है वो काफी जहरीला है, तो वो फ्रूट्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं करता। देखो मैं एक हकीम हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। विदुर यहाँ पर अपने स्टोरेज रिंग से अपनी कढ़ाई निकालते हैं और इस जानवर के लिए गोली बनाने लगते हैं। वो गोली खाने के बाद उस जानवर का जहर बाहर निकल जाता है और इन दोनों को थैंक्स बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। अब विदुर और तमन्ना यहाँ से आगे निकल जाते हैं। रास्ते में लड़की विदुर से बोलती है, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ तो अब से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट होगे। विदुर इसे गाली देने लगते हैं, मतलब प्यार से, कि बकवास मत करो। लड़की बोलती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे सामने ऐसे करोगे। विदुर को भी याद आता है कि इनकी माँ ने कहा था अपनी जान बचाने वालों की कभी डिसरिस्पेक्ट मत करना, और विदुर उस लड़की की बात मान जाते हैं। लड़की भी काफी खुश थी। अब जब वो लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो लड़की बोलती है, सर्वेंट मुझे हनी खाना है। ऐसे ही कभी वो मछली खाने को बोलती तो कभी वो खरगोश का मीट। ये विदुर को बार बार सर्वेंट बोलती है। विदुर बोलते हैं, अरे मेरा नाम भी है, नाम से बुलाओ ना। लड़की बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें देव देव बुलाऊंगी। विदुर बोलते हैं, नहीं तुम मुझे विदुर देव ही बुलाओ। फिलहाल ये लोग किसी दूसरी सिटी में आ जाते हैं और ये लड़की एक मिठाई की दुकान पर मिठाई खाने लगती है। अब जब उस दुकान का मालिक पैसा मांगने लगता है तो विदुर बोलते हैं, पैसा ये क्या होता है? अब दुकान का मालिक गुस्सा होकर बोलता है, सौदा बकवास मत करो, चुपचाप पैसा निकालो। अब यहाँ से एक लड़की आ जाती है और दुकानदार से बोलती है, चिल्लाओ मत, और उस दुकानदार को पैसे दे देती है। तमन्ना काफी खुश हो जाती है और बोलती है, लेडी आप काफी काइंड पर्सन हो। और फिर तमन्ना बोलती है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था जिसमें हमारे माँ और पापा गायब हो गए, बस मैं और मेरे भाई बच गए। मेरे भाई बेवकूफ है। यहाँ पर तमन्ना विदुर की बात कर रही थी। फिलहाल वो लड़की तमन्ना और विदुर को अपने घर लेकर आती है और खाना वगैरह खिलाती है। फिर एक सोने का सिक्का दिखाकर इन्हें पैसे के बारे में बताती है। वो लेडी विदुर से बोलती है, देखो इसी को पैसा कहते हैं, तुम्हारी बहन काफी समझदार है और थोड़ी चुलबुली है, तो इसको प्रोटेक्ट करना। विदुर भी इसी लड़की से बोलते हैं, आपका नाम क्या है? मैं फ्यूचर में पक्का आपका ये कर्ज चुकाऊंगा। वो लड़की बताती है, भानु नाम है मेरा। अब दरअसल ये लड़की नहीं लड़का था, लेकिन बाल थोड़ी लड़की जैसा था, तो विदुर और तमन्ना इनको लड़की समझ लेते हैं और भानु बोलते हैं, मैं ग्रैंड मार्शल सिटी से हूँ। अब जिन्होंने भी सुपर योद्धा सुना है उनको तो पता ही होगा, यही लड़का आगे चलकर बनता है विदुर का सबसे जिगरी दोस्त और महाशक्ति पूर्वज भानु। हवा बिजली पहाड़ी टूर्नामेंट्स में ध्रुव इन्हीं से मिलता है और विदुर की अंगूठी दिखाता है। विदुर पहली बार दल से बाहर निकले थे, अब धीरे धीरे इन्हें दुनियादारी देखने को मिलती है। विदुर तमन्ना से कहते हैं, तुम्हें तो इन सब के बारे में पता है ना, तो मुझे बताओ। अब तमन्ना रोने लगती है और बोलती है, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। कभी कभी मेरा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाता है और कभी कभी बहुत धीरे। विदुर बोलते हैं, टेंशन न लो, मैं फ्यूचर में काफी पावरफुल बनूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हारी जो भी बीमारी है उसे ठीक कर दूंगा। तमन्ना भी विदुर को देखने लगती है। विदुर भी फिलहाल इनसे पिंकी प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मास्क में होते हैं, वो तमन्ना और विदुर को बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या आपको पता है स्टार्टिंग में विदुर भाग क्यों रहे थे और 2 महीने पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो जानने के लिए सुनते रहो विदुर देव सिर्फ शक्ति पूर्वज यूट्यूब चैनल पर। लेकिन मैं इतने दिन यूट्यूब में क्यों नहीं अपलोड कर पाई एपिसोड, इसका कारण ये है कि मुझे डॉग ने बाइट कर लिया था लिटरली, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एंड देन फिर दिवाली भी थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ, लेकिन इसके बाद अब आते रहेंगे, लेकिन एक दिन बात करके ही आएंगे एपिसोड।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए टाटा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ना बहुत कम हो चुके हैं। प्लीज यार ऐसे भी मत करो, कमेंट्स कर दिया करो, मुझे मोटिवेट करते हो तुम लोग।